हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। और आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम 12th क्लास का। वैसे मैं अभी होने को 3rd ईयर में होती, बट फैमिली इशूज़ और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं अभी 12th ही नहीं कर पाई। तो फाइनली आज मेरा 12th का लास्ट एग्ज़ाम है और मेरी कंपार्टमेंट आई थी, वरना मैंने तो नवंबर में दे दी थी क्योंकि मेरा ओपन से है। तो मेरे नवंबर में एग्जाम हुए थे और अभी अप्रैल में कंपार्टमेंट के हो रहे हैं। तो मेरी 4 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी। और मतलब मुझे बोलने में क्यों शर्म नहीं आ रही कंपार्टमेंट थी, क्योंकि कंपार्टमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जितने भी ये दुनिया के 4 लोग कहते हैं ना, ओहो कंपार्टमेंट आ गई, अरे तुम अपने जीवन में कभी हारे नहीं हो क्या भाई? कंपार्टमेंट कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। कंपार्टमेंंट तो यार जस्ट चिल लाइफ जस्ट चिल लाइफ, क्या बोल रही हो? मतलब जो भी है लाइफ में एकदम चिल मारो, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी मेरे पापा के चाचा के बेटे, मेरे चाचा, वो आएंगे मुझे लेने के लिए। वो मुझे वहां छोड़ेंगे स्कूल में। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, बहुत दूर पड़ा है सेंटर। 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। चाचा पूरा 3 घंटे वहां पर रुकेंगे जब तक मैं एग्जाम देकर नहीं आती, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। और फिर वापस भी लेकर आएंगे, क्योंकि चाचा उबर में बाइक चलाते हैं। वो उबर वाला जो ऐप है उसमें, मतलब ऐप में नहीं चलाते लेकिन उस ऐप को यूज करके वो बाइक वो करते हैं, ठीक है। तो फिर पापा ने चाचा जी को ही बोला था, तो चाचा जी ने हाँ कर दिया। तो अब चाचा ने फिर मेरे को 4 सब्जेक्ट में मेरी कंपार्टमेंट थी, 3 सब्जेक्ट की ऑलरेडी मैं एग्जाम देकर आ चुकी हूँ। चाचा ही गए थे साथ में और अभी आज लास्ट एग्जाम। तो फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में रहती हूँ और जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वो पड़ा था पटेल नगर में। पटेल नगर के अंदर प्रेम नगर है, वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर ही मेरा सेंटर पड़ा था। और फाइनली यहाँ पर जो हम पहुँच गए थे, इतनी धूप, ओ माय गॉड, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था ना कि अगर मैंने अपने फेस में चुन्नी नहीं बांधी होती तो फिर मैं तो पूरी तरीके से जल भुन गई होती यार। मतलब क्या लू चल रही थी, क्या धूप हो रही थी, ओए ओए होए। मतलब वो कह रहे हैं ना कि 2026 शनिदेव नहीं, सॉरी सूर्यदेव जी का है। तो ये रियल है भाई, ये सूर्यदेव जी का ही साल है। इस वजह से इतनी गर्मी हो रही है इस साल, भयंकर। मतलब क्या ही बोले, शब्द नहीं है बोलने को। इस बार एग्ज़ाम देने का सबसे अच्छा प्रॉफिट मेरा ये रहा है कि मुझे डेली ना यहाँ पर आते जाते टाइम हनुमान जी दिख जाते हैं भाई। जाते जाते बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बाकी बस ये वो रास्ता आता है कि जहाँ पर एक जगह जाता है पूरा फ्लाईओवर ऊपर की साइड, हम जाते हैं नीचे वाली साइड में, क्योंकि यहाँ पर से स्कूल सिर्फ 2 से 4 मिनट की दूरी में है। तो बस थोड़ी देर में स्कूल पहुँच जाएंगे, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं, बाय। लेकिन यार इस रोड की सबसे बुरी खासियत पता है क्या है? सबसे बुरी खासियत ये कि यहाँ पर धूल मिट्टी इतनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भी रोड बन रही है तो कितना, मतलब यार मेरे को, मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो धूप का चक्कर, ऊपर से ये धूल मिट्टी, ऊपर से एग्ज़ाम यार। मतलब और वो भी 2 घंटे का रास्ता बाइक में बैठ के यार। मतलब हालत ख़राब थी भाई पूरी। लेकिन बस मज़े की बात पूरे इन एग्ज़ाम्स में ये रही है कि जाते जाते और आते आते हनुमान जी के दर्शन हो जाते थे। इससे बढ़िया और कुछ नहीं रहा है मेरे लिए। और तो सब ऐसे ही व्यर्थ गया है भाई। पर यार छोड़ो, कुछ भी है। और आप लोग देख सकते हो जो मैंने दुपट्टा अपने फेस पे बांधा है, ये मैंने वैसे नहीं बांधा जैसे मोमडन लोगों का बुरखा होता है। ये थोड़ी सी मैंने ऊपर से वैसे बांधी जैसे हमारे सनातनियों का होता है ना, लेकिन मुझे प्रॉपर नहीं आता बांधने, बट फिर भी। एंड हम लोग बस स्कूल के पास पहुँच ही गए थे, तो फिर मैंने अपने फेस से चुन्नी हटा दी थी, क्योंकि अब स्कूल के पास जाकर फिर अपने बाल ठीक करती तो ये थोड़ी ज़्यादा नहीं लग जाता फिर। मतलब टीचर्स क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, वहाँ पे बाकी लोग हैं ना। स्कूल के अंदर जाने का और बाहर आने का तो मैं नहीं बना पाई ब्लॉग, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे तो मुझे ना थोड़ी सी अजीब सा लग रहा था ऐसे पब्लिक में बनाने में। और भाई आते आते मौसम एकदम ऐसा कड़क हो गया, इतनी मतलब हवा चलने लग गई, ठंड। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी 3 बजे करीब, तो 3 बजे इतनी तेज़ आंधी तूफान और ओले भी गिरने लग गए थे। और ये बात 30 अप्रैल की, और सभी को पता होगा कि दिल्ली में 30 अप्रैल 2026 को ओले गिरे थे, मोटे मोटे बड़े बड़े, ठीक है। इतना ठंडा मौसम। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी ना कैमरे पे भी हम फ़िल्टर लगा लेते, तो मैंने कैमरे पे भी हल्का सा फ़िल्टर यूज़ कर लिया। और भाई क्या मौसम था, मतलब मज़ा ही आ गया था यार कसम से। देन उसके बाद फिर अभी तो हम लोग स्कूल से जस्ट निकले थे और अब देखते हैं घर हम पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं कभी, मतलब 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छी हवेली लगी मुझे भाई। और ये सूरज जो निकल रहा है, ओए होए, मतलब मौसम एकदम ऐसा ठंड हो रही थी लेकिन सूरज निकल रहा था, ये बड़ा अच्छा लग रहा था भाई। मज़ा आ गया एकदम रास्ते में पूरे भर। हेलो एवरीवन, सो मैं घर पहुंच गई थी 6:30 बजे। और वहाँ स्कूल से, मतलब 6:30 बजे मैं घर पहुंची थी। उससे पहले मैं आते आते मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। यहाँ पर पास में एक जान पहचान की एक डॉक्टर है, उनका क्लिनिक है, तो वहां से मैंने ब्लड टेस्ट कराया था। क्योंकि मुझे लीवर में दिक्कत थी, पहले 75% डैमेज हो गया था।
और अभी ना मुझे काफ़ी दिनों से वैसे पेन हो रहा है, जैसे उस टाइम पे हुआ था ना लीवर इन्फेक्शन, जब पहले हुआ था उस टाइम पे जब दिक्कत हुई थी, तो अभी मेरे को वैसे पेन हो रहा है। अभी सर भी बहुत घूम रहा है आजकल, एक तो गर्मी भी है, ऊपर से मेरे को आयरन की भी कमी बताई थी, विटामिन B12, विटामिन D और कैल्शियम, इन सब चीज़ों की दिक्कत है। सो दैट्स वाई। बाकी आज एग्जाम फाइनली 12th के कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैं लिटरली इतनी खुश हूं ना यार। बस मुझे ना हल्की फुल्की थोड़ी घबराहट होती है कभी कभार की, यार रिजल्ट क्या आएगा। वैसे तो आई नो डैट कि जो मैंने मेहनत करी भाई वो वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब पापा ने इतनी 2-2 क्लासेस लगवा रखी थी मेरी, बहुत मेहनत करी भाई। हिंदी इंग्लिश का तो नहीं लगवाई थी क्लासेस, वो मैंने खुद से ही करा था, बट बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है हिस्ट्री और इकोनॉमिक, उनका तो पहले ही आ गया था, क्योंकि ये जो 4 अब मैंने दिए हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल और फिजिकल एजुकेशन, तो 2 फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल का तो पापा ने क्लासेस लगवा दी थी मेरी। बाकी जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक था उनका ऑलरेडी रिजल्ट आ गया था। हिस्ट्री में मेरे 70 मार्क्स आए थे, और सॉरी हिस्ट्री में मेरे 75 मार्क्स आए थे और इकोनॉमिक में 70 मार्क्स आए थे। तो फिर उसके बाद 4 सब्जेक्ट की मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी, एक हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन। तो हिंदी इंग्लिश का तो मैंने खुद से ही कर लिया था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन का मेरे पापा ने मेरी क्लासेस लगवा दी थी ऑनलाइन ही, जान पहचान के थे कोई सर पापा के। तो फाइनली भाई देखो मेहनत वेस्ट तो नहीं जाएगी, इतना मुझे पूरा बिलीव है। बाकी पता है मेरे घर पे मेरे जो मेरे मतलब मेरे पापा के साइड के हैं जितने भी, जैसे मेरे चाचा लोग हो गए, बुआ लोग हो गए, मेरी दादी तक, मेरी दादी यहाँ पर 1 महीना रह कर गई, 1 महीना नहीं मतलब 15-20 दिन, किसी को भनक तक नहीं लगी है कि भयंकर मैंने क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। तो भाई बेटा कोई भी काम करो ना, सॉरी बेटा कह रही, सॉरी मेरा मतलब कोई भी काम करो ना तो ऐसे करो कि किसी को पता ही ना लगे, ठीक है। देखो नजर वजर कुछ नहीं होती है, मैं नजर पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि नफरत, लोग ना नफरत करते हैं। अब अगर कोई भी रिलेटिव घर पे आ रहा है, लाइक यहाँ पर ना एक ताऊ रहते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ी सी पास है, तो वो ना कभी भी मतलब आ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं ना पहले से प्रिपेयर रहती हूँ कि जैसे कोई अंदर एंटर करेगा वैसे मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। किसी को पता ही नहीं लगता है कि मतलब एक दिन वो ताऊ आए और मैं फ्रूट्स कट करने पे लग गई, एक ताऊ आए थे, मैं फ्रूट्स कट करने पे लग गई। एक दिन मेरी चाची आ गई, मेरी दादी जा रही थी दादाजी लोगों के घर पे, चाची एकदम से आ गई। अब मेरे को चाची से दिक्कत तो नहीं है कोई, लेकिन फिर भी होता है ना कि नहीं बताना है किसी को, तो मैंने अपनी दादी को भी नहीं बताया ना अपने चाचा को। मतलब पापा ने तो खैर क्लासेस लगवाई थी मेरी, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि पापा भी आ ही गए हैं, पापा भी पानी लेने गए थे, तो अभी पानी की बोतल उठा के लेकर आएंगे हम अंदर। पापा ही ला गाइस फाइनली इतनी भारी पानी की बोतल अंदर लाकर मैंने रख दी है। यहाँ तेल मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में, टमाटर काट के रख दिया। आज बन रही है राजमे की दाल और भात। राजमे की दाल वहाँ मैंने भिगा रखी है, चावल अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में। पहले दाल को पहले मैं बना कर रख देती हूँ। भाई मैं आकर बहुत थक गई थी। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 9 बज चुके हैं। अब मैं खाना बना रही हूँ भयंकर, पर थैंक गॉड अब 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बस रिजल्ट आ जाए जल्दी, देखते हैं कब आएगा रिजल्ट। बाय। आ चुके हैं अंदर, बाहर चल रही बहुत ठंडी हवा। तो पापा से ना एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी अभी। पापा जी 1 मिनट रुको अभी आप, पापा से मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी मेरे 12th के एग्जाम हो गए। पापा जी पहले जाओ मेरी बात सुनो, अभी 1 मिनट रुको। मेरा 12th का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो अभी आपको मेरे को बताना है, वीडियो में देखकर बताना कि आपको भी कैसा फील हो रहा है कि आपकी बेटी फाइनली 2 साल बाद 12th की फिर से एग्जाम दे रही है। 3 बार पेपर दी, तीसरी बार पेपर। हाँ 3 साल बाद। देखो मेरे को याद नहीं था, मेरे पापा तीसरी बार पेपर दे रही हूँ। मतलब अभी मैं अभी मत बोलो आप, पहले हाथ मत धरो आप, वीडियो में देखकर बोलना है, ऐसे दूर दूर से बोल रहे, सुनाई भी नहीं देगा उनको। सुनाई दे रहा है गाइस आपको कुछ पापा की आवाज? पापा हंस रहे हैं। और मेरा मसाला तो चढ़ा दिया गाइस गैस पे, बस ये हो जाए चावल चढ़ा देंगे। थोड़ी सी मैं वैसे मेरे को सिलबट्टे की चटनी पसंद है, जो सिलबट्टे में पीस कर बनती है, बट अभी मेरा मन नहीं है बनाने का क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो इसलिए मैं मिक्सी में पीस के बना दूंगी चटनी, है ना। आप ही बना देना पापा जी, पर मैं ही बना दूंगी। पापा तो सब्जी बनाएंगे, आज हरी सब्जी बनाएंगे पापा। खाना पानी वो तो भरी। पापा जी पहले मेरे बात का जवाब दो कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी बेटी ने फाइनली 2 साल बाद 12th के एग्जाम दिया। रिजल्ट के बाद पता लगेगा, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा। मतलब आपको मेरी मेहनत पे भरोसा नहीं है गाइस। मैं पापा को भी पता है, मैं रात को 2-2 बजे तक उठकर पता है फोन में वो जो क्लासेस होती थी उसका सारा देखती थी मैं वापस। तीसरी बार
लड़की ने पेपर दिए हैं, देखो इस समय क्या करते हैं भोले बाबा। नहीं, मेरे पापा बहुत ये मोटिवेट मना कर कर रहे रही थी, थे। लेकिन मैंने बोला नहीं कर। कह रही थी पापा जी पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं। आज मेरे लेकिन मैंने कोई बात नहीं, पैसे खर्च हो रहे हैं, होने दे। लेकिन पेपर दे रहे हैं, पढ़ाई करने की, पढ़ाई तो करनी है तो करनी है। करने तो करनी है। दादी का कॉल है, पता दादी ने क्या बोला कि रैनी का बेटा वैसे मत बोलिए कि 12वीं के बाद पढ़नी है, 12वीं के बाद अपने कॉलेज के फॉर्म भरती हो। मेरी दादी ने मुझसे बोला, आज दादी का कॉल आया था कि नैनी का अब तो तेरी 12वीं के तूने सारे एग्जाम दे दिए, तो अब कॉलेज का भी फॉर्म भर दियो। क्योंकि मैं ना मना कर रही थी अभी 1 महीने पहले कि मैं नहीं पढ़ूंगी 12वीं के बाद, और उस दिन मेरे को गुस्सा आ रहा था। लेकिन मेरे पापा कह रहे हैं बीए करने के लिए। बीए कराओगे पापा जी मेरे को आप? देखते हैं फिर होगा। मेरे को तो बीए ही करनी है, और पापा भी कह रहे हैं कि ठीक है बीए करनी है तो बीए कर रही हूँ। मेरे को बीए ही करनी देखते है। हैं क्या होता है। देखते ही का क्या मतलब है, बीए ही करनी है मेरे को। चावल हो गया? चावल मैंने रखेंगे होंगे वहां से, मैं क्या चावल, पहले चावल रख। रखें में चटनी भी बना देती हूँ। पहले चावल रख देने का। चावल में कुछ टाइम नहीं लगता आपको जी, 10-15 मिनट में बन जाएंगे। जितनी देर में दाल मिलेगी उससे पहले बन जाएंगे चावल। सब्जी तैयार बनाओ। आप हरी सब्जी तैयार कर दो, लेकिन धनिया तो खत्म हो रखा है। चटनी धनिया है वहाँ? खत्म हो गया, मैंने उसका जूस बना दिया था। अरे तुम्हें बोला क्यों कि आपको पहले देखा घर वाला होगा। बेवकूफ हूँ ना मैं, इसलिए नहीं बोला मैंने। घर वाला होगा।